तो दोस्तों ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जिसमें से पहला है मनी फॉर्मूला, दूसरा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, तीसरा है ट्रेडिशनल वेज ऑफ इनकम, करंट सिनेरियो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है, बिटर ट्रुथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, वेस्टीज ऑफ द करियर विद बिजनेस फॉर्मूला, चैलेंजेस जो चल रहे होते हैं और वो भविष्य में जो आएंगे, और द माइंडसेट गेम, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं द मनी फॉर्मूला से। पैसा कैसे आता है, वेस्टीज की बात नहीं कर रहे हम, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पैसा कैसे आता है उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक गणित है जो कि नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, घर वालों के द्वारा। मनी का फॉर्मूला कहता है आई इज इक्वल टू के इंटू टी। इनकम बराबरी से आपका नॉलेज गुणित आपका दिया गया समय। जितना भी धन आप किसी भी फील्ड में कमाते हैं वो इसी वजह से कमाते हैं कि आपको उस फील्ड का कितना ज्ञान है और आप उस फील्ड के उस काम में कितना समय देते हैं। लेट अस सपोज यू आर डूइंग बिजनेस ऑफ शूज। जूते का आपने धंधा शुरू किया। अब जूते का कितना अनुभव आपके पास है कि कहाँ सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा बेच पाऊंगा, कितना मार्जिन मेरे को मिलेगा, और कितने घंटे में उस जूते की दुकान को खुला रख के कितना प्रचार करता हूँ, उस हिसाब से मेरा जूते का पैसा आएगा। इसी तरह से अन्य क्षेत्र जैसे कि टीचिंग ट्रेनिंग, या आप किसी जॉब के अंदर है, वहां भी ये नियम काम करता है। आप किसी जॉब में जाने के लिए उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, बचपन से एबीसीडी से सीखने से लेके डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद उस फील्ड की तैयारी करते हैं। अगर सरकारी जॉब की तैयारी करें तो सरकारी, या प्राइवेट की तैयारी करें तो आप प्राइवेट की तैयारी करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली उस क्षेत्र में जाकर के जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं और फिर आपको पैसा आता है। जो पैसे का नियम कहता है कि आपके पास पैसा उतना ही आएगा जितना आपके पास ज्ञान है, और उस ज्ञान के बदले जितना समय आप दे रहे हैं उस काम के अंदर। ठीक है। तो दिस इज मनी फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को याद रखना। ये फॉर्मूला हम आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी हम इस फॉर्मूले का यूज करके अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो भिखारी ले लीजिए, जॉब क्लास ले लीजिए, बेरोजगार ले लीजिए, आपका बिजनेसमैन ले लीजिए, एक्टर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, हर तरह के लोग जितने भी पैसे कमाने वाले हैं वो इन्हीं चार डब्बों में से किसी न किसी एक डब्बे के अंदर आते हैं। इसको कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मतलब एक डब्बा जिसके अंदर चार तरह के लोग हैं, उन चार में से आप किसी में आते हैं, मैं किसी में आता है। ठीक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या कहता है? पहली कैटेगरी ऑफ पीपल है जो मार्केट में, दुनिया में पैसे कमाते हैं, उन्हें कहते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय का हिंदी मतलब है नौकरी पेशा व्यक्ति लोग, जॉब करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग। नौकरी में से जब आप ई की मात्रा हटा देते हैं, नौकरी, ई की मात्रा जब आप हटा देते हैं तो क्या शब्द निकल के आता है? नौकर। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की नौकरियां लोग करते हैं, और जहां भी वो नौकरी करते हैं उनके ऊपर कोई मैनेजर, कोई बॉस, कोई मालिक जरूर होता है। और जब वो मालिक होता है तो डेफिनेटली वो मालिक के लिए वो व्यक्ति नौकरी करता है, उस काम को वो करके किसी और को देता है, वो अपने लिए नहीं करता। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती लोग, जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा अंदाज है, मैंने दुनिया को जो जितना समझ पाया, सबसे ज्यादा मेहनती लोग अगर इस दुनिया में कहीं पाए जाते हैं तो नौकरी के अंदर पाए जाते हैं। उनको कर, या तो खुशी से करे या मजबूरी में करे, पर उन्हें काम करके देना पड़ता है। तो इनकम का फॉर्मूला था इनकम इज इक्वल टू नॉलेज इनटू टाइम। नॉलेज को पा करके व्यक्ति जॉब पे चला गया। अब नीचे में गणित दिख रहा होगा आपको, ये नीचे में जहां मेरा कर्सर है ध्यान से देखिए। आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह है महीने भर की 10,000 रुपए। आप डेली जाते हैं, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा काम करते हैं, और आपको तनख्वाह मिलती है महीने के एंड में 10,000 रुपए। आप सिंगल व्यक्ति है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। अब आपकी शादी हो गई और आपके खर्चे जस्ट डबल हो गए। तो आपके पास, अगर आप जॉब में हैं, तो आपके पास इनकम बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है डबल शिफ्ट में काम करना। अगर आप 8 घंटे कम काम कर रहे थे, 10,000 आ रहा था, अब 20,000 रुपए चाहिए तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। या तो उस जगह पे, उसी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसी को रिपीट कर दीजिए, या दूसरी कोई जॉब पकड़ लीजिए जहां पे आप 8-10 घंटा काम करेंगे दोबारा से, तो आपको अन्य 10,000 रुपए मिलेंगे। तो 8 घंटे काम करने से 10,000, तो 20,000 के लिए आपको 16 घंटे का काम करना पड़ेगा। अब आपकी शादी हो गई, कुछ समय बाद आपके बच्चा, आपका पहला बच्चा हो गया। अब आपका खर्चा जो था 10,000 खुद का, 10,000 वाइफ का, 10,000 का खर्चा आपके बच्चे का इंक्रीज हो गया। तो अब आपको चाहिए 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। अब उस 30,000 रुपए कमाने के लिए पैसों के नियम के हिसाब से आपको काम करना होगा 24 घंटे। यहाँ पे बात अटक जाती है कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे रोज काम नहीं कर सकता। हम मनुष्य हैं, ना कि कोई मशीन, ना कि कोई रोबोट।
चलो, जैसे जैसे आप चमत्कारी पुरुष पैदा हुए इस दुनिया के अंदर, आप 2400 घंटे काम कर लेते हैं, आपको 30,000 आ रहा है, लेकिन अब आपका एक और बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, उसका भी खर्चा 10,000 रुपए था, अब आपको 40,000 रुपीज चाहिए, 40,000 रुपए। उस हिसाब से पैसों का नियम कहता है कि आपको 32 घंटे काम करना होगा। क्या एक दिन में इतना समय संभव है? 24 ही घंटों का दिन होता है, तो आप 32 घंटे कैसे काम कर सकते हैं? इसीलिए बचपन से आपके पिताजी, मेरे पिताजी ने हम सबको एक ही बात बोली, बेटा पढ़ ले लिख ले, पढ़ ले लिख ले, कुछ बन जा, कुछ बन जा, कुछ बन जा। द रीजन बिहाइंड, इनकम के फॉर्मूले पे चलिए वापस पीछे। आई इज इक्वल टू के इंटू टी, इनकम इज इक्वल टू नॉलेज, इनकम इज इक्वल टू नॉलेज इंटू टाइम। पैसा बराबरी से कितना ज्ञान आपके पास है और कितना आप धन, मतलब कितना ज्ञान आपके पास है और कितना समय आप उस काम में देते हैं, दैट इज नोन एज आपका इनकम का फॉर्मूला। ठीक है? तो इनकम का फॉर्मूले में जब इस जॉब वाले व्यक्ति का फिट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? ये टाइम तो नहीं बढ़ा सकता, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो उसके फादर को, उसके मदर को, उसके पूर्वजों को ये बात पता थी कि समय बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए तुम योग्यता बढ़ाओ। 10वीं में मत अटको, 12वीं पढ़ो, 12वीं में मत अटको, कॉलेज करो, कॉलेज में मत अटको, पीएचडी करो, एमटेक करो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लो, क्योंकि नॉलेज बढ़ जाएगा तो आमदनी बढ़ जाएगी। परंतु नॉलेज भी एक समय के बाद, ज्यादातर लोग आप मार्केट में जीने देते हैं, वो किसी डिग्री को ले लेते हैं, डिप्लोमा को ले लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी एक लेवल पे जाके इनकम स्ट्रक हो जाती है। ये पहली प्रजाति है पैसा कमाने वाले लोगों की, जिन्हें कहते हैं एम्प्लॉइज। जब इनको ये बात समझ में आती है, मैं काम तो बहुत करता हूँ, सुबह से रात तक काम करता हूँ, भागता दौड़ता रहता हूँ, लेकिन करता किसी और के लिए हूँ, तो वो दूसरी कैटेगरी में कूदता है। उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब वो काम तो करता है, परंतु वो काम करता है अब अपने लिए। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, किराना दुकान वाले, सोना चांदी वाले, सब्जी बाजी वाले, किसान लोग, डॉक्टर लोग, एक्टर लोग, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक्टर किसी और के लिए काम नहीं करता, वो अपने अपने लिए अपना काम करता है। अच्छी चीज ये है कि इनका कोई मालिक नहीं है और ये बंदिश में नहीं है, लेकिन बुरी चीज ये है कि अगर ये अपना काम नहीं करते तो इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। डॉक्टर कितना ही बड़ा सर्जन हो, अगर वो सर्जरी नहीं करे तो उसको जो पैसा उसकी सर्जरी से आ रहा है, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। एक्टर कितना ही बड़ा एक्टर हो, अगर वो एक्टिंग ना करे, हाथ पैर टूट गए, बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, और वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक्टिंग से पैसा आना बंद हो जाएगा। तो एम्प्लॉय से अच्छा है सेल्फ एम्प्लॉयड, पर इसमें भी बंदिशें बहुत है। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जिस तरह की इनकम को कमाते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। करेंगे 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 करेंगे, पैसा आएगा 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 आएगा, और काम बंद हो गया किसी भी वजह से, तो पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन जो दूसरे दो डब्बे दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो काम करते हैं तो भी पैसा आता है, और किसी वजह से काम नहीं करते तो भी इन्हें पैसा आता है। इन्हें कहते हैं बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो वाले नहीं कि हाँ इन्वेस्टर तो मैं भी हूँ, मैं सट्टे में मैंने वो क्रिकेट मैच में 250 रुपए लगा दिए थे, 500 हो गए मेरे, उस टाइप के इन्वेस्टर्स नहीं, सट्टेबाजी वाले नहीं, रियल जेन्युइन इन्वेस्टर्स जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिजनेस ओनर्स, इसके उदाहरण मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो मुझे अब चैट बॉक्स में बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि दुनिया में कितने तरह से पैसा कमाया जाता है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको समझ में आया? यस। आगे बढ़ते, लेट्स सी द सिनेरियो ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। जॉब या रोजगार की स्थिति देखते हैं भारत की। हम सब भारत के वासी हैं, और पिछले 2-4 महीनों से भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ना त्रासदी टाइप का माहौल है। हर चीज की कमी हो रही है, हर चीज के रेट इंक्रीज कर रहे हैं, हर चीज में डिस्टरबेंस हो गया है। तो लेट्स सी द सिनेरियो ऑफ जॉब्स। जो पहली कैटेगरी है जॉब वाली, एम्प्लॉयमेंट वाली, उनकी स्थिति देख लेते हैं कि आज की तारीख में क्या स्थिति चल रही है। लोग कहते हैं कि वेस्टीज में मुझे इसलिए नहीं जुड़ना है क्योंकि वेस्टीज का सक्सेस रेशियो या नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ सक्सेस रेशियोज जो मार्केट में अन्य कामों के अंदर, अन्य जॉब्स के अंदर होते हैं। भारत में होने वाला सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का एग्जाम, जिसके माध्यम से आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, अलग अलग बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। उसका सक्सेस रेशियो पता है कितना है? उसका सक्सेस रेशियो है 0.008%। 0.0 नहीं, 0.008%, 1% से भी बहुत ज्यादा कम। ये मैंने एक वेबसाइट है clearias.com, उससे ये स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने शेयर किया।
लास्ट 10 इयर्स का मैंने सर्च किया था, बट उस पे आंकड़े जो अवेलेबल थे वो 2020 तक के ही अवेलेबल थे। 2006 के अंदर 38 लाख 3,89,983 लोगों ने पार्टिसिपेट किया पेपर के अंदर। वैकेंसीज थी 553 लोग सेलेक्ट होने के लिए 3.5 लाख 3,80,000 से ज्यादा लोग फाइट आउट किए 2006 में। लेकिन 2010 के अंदर आप देखो तो ये आंकड़ा 3 लाख से बढ़ करके हो गया 10,57,948। और पिछले साल जो एग्जाम हुआ है जिसके रफ डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें ऐसा बताया गया है कि 18 लाख लोगों ने 18 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया, और उसमें से सिलेक्शंस हुए हैं मात्र 600 के आसपास। क्या कोई व्यक्ति जब आईएएस को शुरू करता है, यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करता है, तो उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने लोग उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं या कितने लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे? उसको हजारों सीट नहीं चाहिए होती, उसको एक सीट चाहिए होती है। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, बैंकिंग की तैयारी में टोटल 12 सीट है, 12 लाख लोग लड़ रहे हैं, मुझे 12 लाख लोगों से मतलब नहीं है, मुझे मेरी एक सीट से मतलब है, मैं उसके लिए काम करूंगा। क्या वो बाकी फेल होने वाले लोगों को देखता है? नहीं देखता। लेकिन जब इस बिजनेस को आप किसी के पास लेके जाते हैं, या आप जब डिमोटिवेट होते हैं, तो आप ये तुलना करना शुरू कर देते हैं कि सक्सेस रेशियो कम है। मैं आपको अभी बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सक्सेस रेशियो ले लीजिए, 1% से सारे कम है। 1%, इतने लोग लड़ते हैं उस एग्जाम में एक सीट प्राप्त करने के लिए। देखो आगे, हायर एजुकेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट। जितना पढ़ाई लोग कर रहे हैं उतना ज्यादा बेरोजगार है। आप समझना इस बात पे, जो लेफ्ट वाला चार्ट है, ये नीचे में लिखा हुआ है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल मतलब 8वीं तक जो पास करके छोड़ दी पढ़ाई, उनके अनएम्प्लॉयड होने का प्रतिशत है 1.6%। जिनने 8वीं 9वीं तक पढ़ाई और छोड़ दिया पढ़ाई, वो उनमें शर्म नहीं है तो उनने ठेला लगा लिया, चाउमीन का ठेला, मंचूरियन का ठेला, कुछ चश्मे बेचने लगे, कुछ बेचने लगे। लेकिन वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो कमा रहे, कम कमा रहे लेकिन कमा रहे। सेकेंडरी वाले 12वीं पास करके 1.9%, ये इतने ही बेरोजगार है। हायर सॉरी 10वीं वाले, 12वीं वाले 4.4, जिन्होंने डिप्लोमा ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, आप देखो रेशियो बढ़ रहा है यहाँ से। 8.6% अनएम्प्लॉयड है। ग्रेजुएट लोग 13%, और पोस्ट ग्रेजुएट 12%। तो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद इंसान छोटा काम नहीं करना चाहता, पढ़े लिखे होने के बाद आदमी जीरो से शुरुआत नहीं करना चाहता, और ये वजह है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्किल डेवलप करने में मदद नहीं करता, वो सिर्फ लिखो पढ़ो परसेंट लाओ, लिखो पढ़ो परसेंट लाओ, और इस वजह से मार्केट में लोगों के पास स्किल्स ना होने की वजह से वो लोग आज बेरोजगार है। दूसरे तरफ में देखो, ऑन द ट्रैक टू रेल जॉब्स, 90,000 वैकेंसी के लिए 2.8 करोड़ लोग लड़ रहे हैं 90,000 वैकेंसी के लिए। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो ऐसे कई देश निकलेंगे आपके सामने में जिनकी टोटल जनसंख्या इतनी नहीं है, इतना ज्यादा कंपटीशन है। लेटेस्ट खबर की बात करते हैं, ये लेटेस्ट खबर है 14 तारीख की, 14/5/2026। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में 1,20,000 पद खत्म, इन पर नहीं होगी भर्तियां। भाई कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लाइफ सेट, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लाइफ सेट, बहुत अच्छी बात है, लग जाए, ईश्वर करे आपकी और आपकी लाइफ सेट हो जाए। बट करंट सिनेरियो ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब वाले 1,20,000 पद खत्म ही कर दिए। आप उसके लिए लड़ ही नहीं सकते, उसका एग्जाम ही नहीं दे सकते, उस पोजीशन पे जा ही नहीं सकते। पूरा भारत और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की जितनी सरकारें हैं, सारी की सारी सरकारें आज भयंकर कर्जे में है। लाडली बहनाओं को पैसा बांटना है, गरीबों को राशन बांटना है, टैक्स पेयर का पैसा वहां पे जा रहा है, तो पैसा आएगा कहां से? एक आदमी से ही सारा काम करवा दो, 10 लोगों को नियुक्त करने की जरूरत नहीं। ये सिचुएशन आज की डेट में है। प्रदेश में खत्म किए जाएंगे रेलवे के 4,300 पद, ये पुरानी खबर है, कर दिए गए। यहाँ होंगे सबसे ज्यादा पद खत्म, नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सारे रेलवे जितने क्षेत्रीय रेलवे में, सब जगह। सिपाही के भर्ती के लिए 60,000 भर्ती निकली, आवेदन आ गए भाई साहब 50 लाख आवेदन। पहले ऐसा होता था कि आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, थोड़ा बहुत कर लेता था, तो उसकी नौकरी लग जाती थी पहले। तब ज्यादा किस्मत चाहिए नहीं होती थी। आज की तारीख में बहुत पढ़ लो ना, उसके बावजूद भी एक चीज का बहुत बड़ा रोल है कि आपकी किस्मत अच्छी होना चाहिए, तभी मिल सकता है आपको जॉब। इस साल 11,040 गैर जरूरी पद खत्म करेगा रेलवे, और आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे रेलवे का,
तो कई हजारों की संख्या में पद खत्म कर दिए गए रेलवे के द्वारा। एक भर्ती निकली थी इस चीज की, 707 पोस्ट निकली थी, 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें एमबीए थे, एमसीए थे, क्या बनने के लिए, मोची माली धोबी, जैसे गवर्नमेंट जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं उनके यहाँ पे मोली मोची रहते हैं, माली रहते हैं, धोबी रहते हैं, जो उनके कपड़े वपड़े साफ करते हैं, उस पोजीशन के लिए एमबीए वाला, एमसीए वाला, ऐसे लोग फाइट आउट कर रहे हैं। ये देश की स्थिति है आज की तारीख में। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपको आज सीरियस होने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। देश में बेरोजगारी बढ़ी, 550 नौकरियां हर रोज घटी, हर रोज 550 पद खत्म हो रहे हैं हमारे देश के अंदर से। अभी रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए, अभी 12 तारीख की खबर है, नीट का पेपर लीक हो गया। एफआईआर अब तक क्यों नहीं, एनटीए को सबूत भेजी, पहले भी हुआ। कितना बड़ा घोटाला है भाई साहब, पैसे ले लिए जाते हैं एग्जाम के लिए, और वो बच्चा जो गरीब है, वो मेहनत से जो पढ़ रहा है, उसकी फीस लगी, उसने फॉर्म भरा, कोचिंग का पैसा दिया, और पेपर ही कैंसिल हो गया। आदमी कितना डिमोटिवेट होता होगा। ये इतनी खतरनाक स्थिति है अगर आप इन चीजों पे निर्भर है तो। 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 3 करोड़ 64 लाख लोग बेरोजगार हुए पिछले 5 सालों में। और ये जो बेरोजगार हुए, ये गरीब लोग नहीं हुए या कम पढ़े लिखे लोग नहीं हुए, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बेरोजगार हुए। ये मैं अपने से कहानी नहीं सुना रहा हूँ, दीज आर द रियल न्यूज जो टीवी में, पेपर में हर रोज आती है। अमेजन अब रोबोट्स की ओर, 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। रोबोट्स मतलब जो रोबोट्स होते हैं ना, उस तरह से कर्मचारी बना दिया अमेजन ने। वो उठाता भी है, रखता भी है, डिलीवरी का सब करता है वो। 14,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अरे मेरी तो प्राइवेट जॉब है, अपनी तो लाइफ सेटल है, नहीं। 8,000 वर्कर्स, 35% निकाल दिए जाएंगे। भारत और अमेरिका में एक एक वेबसाइट है better.com, जिसमें 8,000 कर्मचारी थे, उसमें से 3,000 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, नहीं निकाल दिया गया। ये पुराना स्क्रीनशॉट है। अभी की कंडीशन ले लो, पिछले 42 महीनों के अंदर महंगाई का रिकॉर्ड टूटा, और अभी पिछले महीने जो महंगाई इंक्रीज हुई है वो 8.3% पे चली गई है। गैस सिलेंडर आपको बताने की जरूरत नहीं कितना कॉस्ट आज की तारीख में जा रहा है। दुनिया पर पड़ेगी महंगाई की मार, बड़े शहरों में घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े, डॉलर के मुकाबले रुपए का सफर। आपको पता है, आज मैंने गूगल पे सर्च किया जब मैं पीपीटी तैयार कर रहा था, आई थिंक 4 4 साढ़े 4 बजे का समय रहा होगा, 18 मई की एक खबर है, नीचे देख लो आप। $1 बराबर 96.34 रुपए हो गया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि ये क्या हो गया। उनको मतलब भी नहीं है, क्या रहे हो गया तो हो गया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है। जैसे जब आप बाहर से, भारत के बाहर से कोई चीज खरीदते हो, और हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं भारत के बाहर से, अमेरिका से तेल खरीदते हैं, हम खाना खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग खरीदते हैं बाहर के देशों से। तो बाहर के देशों से जो हम जिस चीज में पेमेंट करते हैं ना, उसको कहते हैं डॉलर। हम रुपए में पैसा नहीं देते, हम पैसा देते हैं डॉलर्स के अंदर। तो जहां पे हमारे को कोई चीज 90 रुपए की पहले मिल रही थी, तो अब वो 96 की मिलेगी। कुछ समय पहले ये डॉलर था 76 रुपए, आज वो 96 रुपए है। इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, और ये वजह है कि तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, मोबाइल महंगा होगा, जीन्स टी शर्ट, खाना पीना, सब चीज महंगाई हो जाएगी, महंगा होगा। महंगाई की नई लहर का अलार्म, जंग दशक के बड़े संकटों में एक मोदी, मतलब कितना आज चल रहा है, आपने देखा होगा। ये ऐसे आप खोलोगे ना, इंटरनेट भरा पड़ा है, न्यूज खोलोगे भरा पड़ा हुआ है। नहीं नहीं सर, हम जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जॉब जॉब के बारे में सोचते भी नहीं, हम तो करेंगे बिजनेस, हम करेंगे स्टार्टअप। कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में टैलेंट है, 10 लोगों को जॉब दे सकते हो, आपका बिजनेस चल सकता है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। बट लेट लेट अस सी द सिनेरियो ऑफ स्टार्टअप्स। मिंट करके एक वेबसाइट है, न्यूज चैनल, न्यूज खबरें प्रसारित करता है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। 90% स्टार्टअप भारत में शुरू होने वाले फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपके और मेरे जैसे लोग शुरू करते हैं, नौसिखिया, इसका देखा उसका देखा, पैसे उधार लिए, चालू कर दिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और खत्म हो जाता है बड़ा बड़ा बिजनेस। आम आदमी तो पैसा लगा ही नहीं पाता। एक उदाहरण ले लेते हैं, आपने इनमें से कुछ नाम सुने होंगे और यूज भी किए होंगे। एयरसेल की सिम थी एक समय पे मेरे पास, आप में से बहुत सारे जो छोटे बच्चे होंगे उनको इसका नाम नहीं पता होगा। एयरसेल चलता था एक टाइम पे, एयरसेल एयरसेल नाम की एक सिम चलती थी। टाटा इंडिकॉम चलता था, टाटा कंपनी का भी मोबाइल फोन और उसका सर्विस था।
एमटीएस चलता था, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर, एमटीएनएल, लूप, टाटा डोकोमो। मार्केट ऐसी चीज है कभी भी बैंड बजा सकती है। जियो आया, जियो ने सब फ्री 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 बांटा शुरुआत में, फिर रिचार्जेस लेने लगा, और जब फ्री बांटा उस समय में वोडाफोन खत्म हो गया, आइडिया खत्म हो गया, एयरटेल की अभी भी बैंड बजी हुई है, बीएसएनएल तो चलता ही नहीं है, और ये बाकी के नाम तो आज देखने भी नहीं मिलते। ये कभी एक समय पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे, एक समय पे ये कभी बड़े बड़े बिजनेसेस हुआ करते थे, लेकिन मार्केट में नया कंपटीशन आया और पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया उसने। हम अगर कुछ शुरू भी करते हैं तो भी हमारे साथ बहुत सारे चैलेंज है। हम पैसा नहीं लगा सकते, हमारे पास हिट एंड ट्राई करने के लिए समय नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय नहीं है, राइट। एक खतरे है आज। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? आपके सामने स्क्रीन पे समझना लिखा हुआ है, क्रिएट अ सिस्टम। एक क्या बनाइए? सिस्टम। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो सिस्टम का फुल फॉर्म लिख लो, SYSTEM। इसका फुल फॉर्म होता है सेव योरसेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। एस से सेव, वाई एस से योरसेल्फ, टी से टाइम, ई से एनर्जी, एम से मनी। सिस्टम का मतलब है हर वो चीज जो आपको बचा है, आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका पैसा। आपका समय भी बचा दिया, ऊर्जा भी बचा दिया, पैसा भी बचा दिया। पुराने जमाने में कुएं होते थे तो महिलाएं अपने मटके लेकर के कुओं पे जाती थी, कई किलोमीटर्स पे भर के लाती थी, बहुत ज्यादा समय जाता था, बहुत ज्यादा थकना पड़ता था, कभी तबीयत खराब हो गई तो आफत हो जाती थी। मोटर का सिस्टम आया, बटन दबाते और सीधा पानी छत पे चला जाता है और नल खोलने पे हमारे हाथ में आ जाता है। सिस्टम है। पानी कभी भी ऊपर से नीचे ही बहता है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया जिसकी वजह से जमीन से पानी निकाल करके छत पे चढ़ा दिया जाता है। सिस्टम है। मैं आप अपने घर में बैठ करके बात कर रहा हूँ और आप मेरे को पूरा देख और सुन और समझ रहे हो, जो मैं दिखा रहा हूँ वो भी देख पा रहे हो। क्या है? सिस्टम है। इसने मेरा टाइम, एनर्जी और मनी बचा दिया। अगर मैं यही चीज आपके घर में आके बताता, तो यार 100 लोग है, 100 लोगों के घर में जाने में मेरे को शायद 3-4 महीने लग जाते। इतना कठिन है। लेकिन यहाँ पे समझते बिजनेस। और भारत में बिजनेस में सबसे बड़े नामों में से एक नाम आता है मिस्टर अंबानी का। मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर अनिल अंबानी, मिस्टर अडानी, मिस्टर टाटा, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश में। मैंने अंबानी जी का उदाहरण लिया। देखना, समझना, अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस। अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस, मदर कंपनी है ना, फिर इसके अंदर बहुत सारे और कंपनियां हैं उनके पास, मदर कंपनी है रिलायंस। मिस्टर अंबानी की कंपनी है रिलायंस। रिलायंस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लगभग ऐसा आंकड़ा है कि 7-8 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं रिलायंस के अंदर, ठीक है। तो जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं रिलायंस के लिए। रिलायंस किसका है? मिस्टर अंबानी का। तो सीधा सा लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? मिस्टर अंबानी के लिए। मिस्टर अंबानी लोगों के लिए काम नहीं करते, मिस्टर अंबानी के लिए लोग काम करते हैं। क्या मिस्टर अंबानी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पेट्रोलियम का सब आता है, एमबीए का सब आता है, डॉक्टरेट का सब आता है? क्या उन्हें सब आता है? जवाब है, उन्हें नहीं आता है। उन्होंने हर क्षेत्र के एक्सपर्ट 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 लोगों को अपने लिए रख लिया है तनख्वाह पे। वो लोग हर रोज आते हैं, कुछ घंटे काम करते हैं, चले जाते हैं, और वो पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? इनकम का फॉर्मूला है I = K × T। इनकम = नॉलेज इंटू टाइम। उनके पास नॉलेज नहीं है सब चीज का, लेकिन टाइम है उनके पास। क्यों? उदाहरण लिया है, आपके वेस्टीज बिजनेस से आप रिलेट करना है इस चीज को। आपकी टीम में 100 ऐसे लोग आ गए, आपकी टीम में 100 ऐसे लोग आ गए हैं जो सच में ईमानदार है और हर रोज पार्ट टाइम में ही सही 1 घंटा ईमानदारी से काम करते हैं। हर रोज 1 घंटा ईमानदारी से काम करते हैं। इस हिसाब से आपके एक दिन में काम होने वाले घंटों की संख्या होगी 100 घंटे। और अगर आप इसे दिन में कन्वर्ट करें तो जितना काम आप अकेले पूरे महीने में करेंगे, अकेले पूरे महीने में करेंगे, अकेले पूरे महीने में करेंगे, उतना काम पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, टीम के लिए, पीवी के लिए, चेक के लिए एक दिन के अंदर हो रहा होगा। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क, दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो पीवी के पीछे भाग रहे होते हैं, ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपनी टीम में कोई सिस्टम का निर्माण नहीं करते। वो ये समझ ही नहीं पाते कि मुझे एक सिस्टम बनाना होगा अपनी टीम के लिए, कि मैं कम भागू तो भी उतना ही पैसा है, मैं ज्यादा भागू तो और ज्यादा पैसा है। लोग ऐसा बोलते हैं सर मैं वहां जाता हूँ तो बहुत अच्छा बिजनेस हो जाता है, सर देखो मेरे जाने से हो गया। अच्छी बात है, लेकिन जब आप आ जाते हो तो उस बिजनेस का क्या होता है? सर वो डाउन चला जाता है। तो यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस, यू आर डूइंग अ जॉब। आप एक नौकरी को नौकरी कर रहे हो, जाते हो जाता है, नहीं जाते हो नहीं हो पाता है।
तो आपको बनाना होगा सिस्टम। दिस इज व्हाट द थिंग इज, ये है सिस्टम। अब आपको आगे लेके चलते, अगर आप अंबानी जी जैसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या चीज का बिजनेस शुरू करूं, क्या बना दूं आखिर ऐसा। तो बैठे बैठे बाथरूम में ना कई बार बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि ये बना दे, ये बना दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। चलो, बाथरूम में बैठे बैठे विचार आ भी गया, तो दूसरी चीज चाहिए जो हम लोग के पास नहीं होती, ज्यादातर लोग के पास। दैट इज नोन एज कैपिटल, यानी कि पैसा, मनी। एक वो पैसा जो जेब में है ना, पैसा जिसके लिए दुनिया भाग रही, वो नहीं होता। चलो, उधार लेके, जुगाड़ करके, खेत बेच के पैसा लगा भी दिया, और उसके अगले दिन लॉकडाउन लग गया, तो बिजनेस शट डाउन हो गया, तो सब खत्म हो जाता है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कहीं तो आप अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। चाय की दुकान लगानी है तो भी एक ठेला चाहिए, उसमें सामान चाहिए, उसके अंदर गैस चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, आपको खड़े रहना पड़ेगा, साथ में एक बर्तन धोने वाला रखना पड़ेगा, एक चाय बांटने वाला रखना पड़ेगा, दो तीन लोग चाहिए होंगे, मैन पावर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, परमिशंस लेनी पड़ेगी, स्किल्स की जरूरत होगी। रिस्क है बिजनेस में, आपने शुरू किया और मार्केट चेंज हो गया, आपका सब धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती जो आम आदमी लगा नहीं पाता, इसलिए वो सोचता भी नहीं है बिजनेस करने के बारे में। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, आप किस्मत वाले क्यों है, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जिसको एमएलएम कहते हैं, जिसको चाइना जापान के अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं। एक ऐसे काम में एमएलएम बोलो तो भी यही है, नेटवर्क मार्केटिंग बोलो तो भी यही है, डायरेक्ट सेलिंग बोलो तो भी यही है, रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलो तो भी यही है, बेस यही है, नाम अलग अलग चेंज होते रहते हैं। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब आप अपने लेवल पे मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल लेवल तक जाकर के मार्केटिंग कर रहे हो, तो मल्टीपल मार्केटिंग हो गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया। आप नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आपने एक नेटवर्क बना दिया है लोगों का, वो नेटवर्क कर रहा है मार्केटिंग, तो आपने कर ली नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी आपने डायरेक्ट अप्रोच करी लोगों को, और आपकी टीम ने भी लोगों को डायरेक्ट अप्रोच करी, बीच के लोगों को हटा दिया, ये डायरेक्ट सेलिंग हो गई, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है, ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर, इवन 95% बिजनेसेस के अंदर लोगों का उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, लोगों का उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट चलाने के लिए, लोगों का उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाने के लिए। यही एकमात्र ऐसा काम है जहां पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आप एक ऐसे नेक काम का हिस्सा है। तो ये सब बातें इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है। मोदी जी ने बोल दिया, देखो कोई भी देश का बड़ा अधिकारी, बड़ा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आगे से सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि भाई साहब संभल जाओ, तैयार हो जाओ, खतरे की घंटी बज गई है, पैसे की दिक्कत आएगी, महंगाई बढ़ेगी। चलो आपसे पूछता हूँ, क्या आपके मोबाइल में सडनली आप यूज कर रहे थे या रखा हुआ था, और सडनली भर 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 वाइब्रेट होने लगा, कुछ मैसेजेस आ गए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, इस टाइप का कुछ हुआ अभी पिछले कुछ दिनों में आपके साथ, कि सडनली आपका मोबाइल वाइब्रेट भी कर रहा है, कुछ कुछ बोलने भी लगा, और कुछ कुछ लिख के आ गया और आप उसको बंद कर रहे हो नहीं रहा, गड़बड़, मतलब क्या हो रहा है, सडनली कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हुआ आप में से किसी के साथ पिछले कुछ दिनों में? बताइए। यस, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। ये क्या था, देश में ये सिक्योरिटी अलार्म है। देश की आर्मी, जब देश किसी गंभीर खतरे को भांपता है, तो वो अपने लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल था, क्या था, टेस्ट एंड ट्रायल। अगर भविष्य में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो इसी तरह से आपको और मुझे पता चलेगा कि देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा मंडरा रहा है, खतरा आ चुका है। अब एक एक को तो व्हाट्सएप नहीं कर सकते, एक एक को मोदी जी कॉल तो नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम बनाया गया है, सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये खतरे की घंटी है। अब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप देखो, दुनिया बदल पाए ना बदल पाए, आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को बदल सकते हैं। और आप एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे बिजनेस में, ऐसे काम में है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसको कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। मैं और किसी काम में होता तो मैं आपको पैसा कमाना नहीं सिखाता, सच्ची बता रहा हूँ। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैं किसी और काम में होता, जॉब में होता, मैं आपको पैसे कमाना नहीं सिखाता, मैं अपना देखता, अपना करता और आगे बढ़ता, मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन कितना अच्छा काम है कि मैं कमा रहा हूं और मैं आपको कमाना सिखा रहा हूं, आपका अपलाइन आपको कमाना सिखाता है।
इतना बढ़िया काम है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ तो गए, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू तो कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग शुरू तो कर दिया, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कार्ल रैनबर्ग। और कार्ल रैनबर्ग नाम के एक व्यक्ति हुए। उन्होंने 1934 के अंदर एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। विटामिन्स बनाते थे, सप्लीमेंट्स बनाते थे। अब जब वो सप्लीमेंट्स बेचने लगे, उनके सप्लीमेंट्स अच्छे थे तो लोगों को फायदे मिले। और जब लोगों को फायदे मिले तो लोगों ने माउथ पब्लिसिटी करके अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को बताया, और उनकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गई। जबकि उन्होंने उस समय तक विज्ञापन का ज्यादा यूज नहीं किया था। वो माउथ पब्लिसिटी वाले मॉडल को देख रहे थे। उनको समझ में आया कि यार ये यूज करता है, इसको फायदे होते थे, 10 लोगों को जाके बताता है। तो उन्होंने एक मॉडल का विकास किया कि भैया तुम्हारी वजह से मेरा कस्टमर बढ़ रहा है, तो एक काम करो, तुम मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। पैसे नहीं लगाने, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मैं तुम्हारे को एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दे रहा हूँ। और जो भी तुम्हारे वजह से मेरी कंपनी का प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा, हर उस व्यक्ति पे मैं तुम्हें 2% कमीशन बांटूंगा। मतलब उन्होंने एडवर्टीजमेंट का मॉडल हटा करके लोगों को, जो कस्टमर थे, उन्हें ही मौका दिया कि जाओ लोगों को बताओ, और अगर वो आते तुम्हारी वजह से तो अलग से तुम 2% का कमीशन लेकर के जाओ। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां इस मॉडल का यूज करती है। पेटीएम यूज करता है, फोन पे यूज करता है, रिलायंस यूज करता है। रेफर एंड अर्न, रेफर एंड अर्न, रेफर एंड अर्न। लोगों को बताइए, लोग आपकी वजह से आईडी बनाते हैं, लोगों को बताइए अकाउंट बनाते, लोगों को बताइए लोग आपकी वजह से खरीदते, तो हम आपको 150 रुपए कैशबैक देंगे, हम आपको 150 रुपए कैशबैक देंगे। पर ये खत्म हो जाता है उसके बाद। एक बार रेफर किया, खत्म। मैंने रेफर किया सुशीला मैडम को, सुशीला मैडम किसी दुकान पे गई, वहां से सामान ले लिया, मुझे एक बार जो देना था दे दिया। अब सुशीला मैडम को वो दुकान पसंद आ गई, प्रोडक्ट पसंद आ गए। अब ये बार बार जाकर के उस दुकान से सामान खरीदती है, लेकिन अब मुझे वहां से कोई कमीशन, कोई इनकम नहीं आती। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट क्या है कि अगर मेरी वजह से सुशीला मैडम को बेनिफिट मिला, सुशीला मैडम जाकर के प्रोडक्ट खरीद रही है, एक बार खरीद रही है तो भी पैसा आएगा, 2 बार खरीद रही है तो भी पैसा आएगा, जब तक ये खरीदती रहेगी तो भी मुझे पैसा आता रहेगा। अज वेल एज सुशीला मैडम ने अब आगे किसी और को रेफर कर दिया यही चीज, तो अब सुशीला मैडम को भी पैसा आएगा, साथ में मुझे भी पैसा आता रहेगा। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम। आप मुझे बताइए, इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट है? इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत चीज है? इसमें कहीं से कहीं तक कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कुछ इस तरीके की चीज है? क्या लगता है आप? आपकी वजह से किसी को बेनिफिट मिलता है, इट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अब हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पे दो भाई साहब बैठ के गुटखा चबाते हुए, आमा का तुम क्या सोचते हो वेस्टी के बारे में, अच्छी कंपनी है कि खराब कंपनी है भैया? अरे भैया हमने भी किया हुआ था, कुछ होता थोड़ी ना इसमें, सब फालतू की चीज है। प्रोडक्ट महंगे हैं, लोगों को जोड़ो घटाओ, फालतू है। और क्या खाते हैं? गुटखा। क्या करते हैं? बेरोजगार। क्या करते हैं? रोज सुबह से रात तक हमाली, रोज सुबह से रात तक अपने बॉस के लिए मेहनत। और घर खुश हो? नहीं, खुश नहीं है। पैसा है? नहीं, पैसा नहीं है। और समझना भी कुछ नहीं है। इनकी बोली गई बात फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोलते। आपके पतिदेव वेस्टीज के बारे में क्या बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपका पड़ोसी क्या कहता है, फर्क नहीं पड़ता। आपका अड़ोसी क्या कहता है, फर्क नहीं पड़ता। आपके मोहल्ले के लोग, क्लास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है समाज में। ये कोई बहुत बड़े पदाधिकारी या पोजीशन पे बैठे लोग नहीं है। आपके और मेरी तरह साधारण लोग हैं जो प्रयास करके या तो फेल हो गए, या तो इन्होंने लोगों को प्रयास करके फेल होते हुए देखा, तो उनके उदाहरण ये देते हैं। फर्क इस बात से करता है कि गवर्नमेंट इस काम के लिए क्या कहती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो अपने क्षेत्रों में सफल हो चुके लोग हैं बड़े बड़े, वो इस काम के लिए क्या कहते हैं। तो आइए, अभी तक इधर उधर ध्यान था, अब मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके चल रहा हूं जो आपका विश्वास इस इंडस्ट्री के प्रति, इस बिजनेस के प्रति बढ़ाने का काम करेगी। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये एक व्यक्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनका नाम है स्टीफन कोवी। इन्होंने अपनी जिंदगी में 70 से ज्यादा किताबें लिखी, और लगभग 50 किताबें बेस्ट सेलर है। बेस्ट सेलर मतलब पूरी दुनिया में इनकी किताबें बिकती है। इनकी ये जो दो किताबें दिख रही है, वो दोनों की दोनों मैंने पढ़ी हुई है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि हमारे देश में पढ़ी जाने वाली गीता से ली गई है,
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये दोनों किताबें मैंने पढ़ी है। ये बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, एजुकेटर रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी जाना जाता है। ये बहुत बड़े ऑथर है। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम ऑफ एज, एक ऐसी जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग पहुंच चुकी है जिसको अब इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया तरीका है, इंडिपेंडेंस देने का लोगों का एक नया तरीका है, जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इनके एक इंटरव्यू के वीडियो में से बहुत सारी बात इन्होंने बोली, एक लाइन काट करके मैंने आपके सामने रखी है। आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, इनको वीडियोस मिल जाएंगे, और ये सारी चीजें इन्होंने बोली हुई है। कौन कह रहा है? जिसने अपनी जिंदगी में बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी और दुनिया उसकी किताब पढ़ती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये कह रहा है। तो अब आपके चाचा जी क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ और नाम बताता हूँ। ये बिल क्लिंटन है, अमेरिका के सफलतम राष्ट्रपतियों में से एक, बिल क्लिंटन। एक वक्त था जब अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा था। मंदी का दौर मतलब हर चीज महंगाई हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, देश कर्जे में जा चुका था, देश खतरे में था। उसको कहते हैं मंदी का दौर, जैसे अभी हम फेस कर रहे हैं उस टाइप का दौर, उससे भी खराब। तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा था, यू स्ट्रेंथन आवर कंट्री एंड आवर इकोनॉमी नॉट जस्ट बाय स्ट्राइविंग फॉर योर ओन सक्सेस बट बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। आप सभी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एड्रेस करते हुए कहा था, आप सभी लोगों ने हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत किया है, हमारे देश की शक्ति का वर्धन किया, शक्तियों को बढ़ाया है। ना सिर्फ आप अपने आप के लिए सफल होते हैं, आप अन्य लोगों को भी सफलता का मौका देते हैं। योर इंडस्ट्री गिव्स पीपल अ चांस टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड टू मी दैट्स द हार्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। इन्होंने एक अमेरिकन ड्रीम करके एक टारगेट की शुरुआत करी थी कि अमेरिका को दुनिया के सबसे अच्छे देशों में लेके जाना है, पावरफुल लोगों के अंदर, पावरफुल देशों के अंदर शामिल करना है। और वो दुनिया के सबसे पावरफुल देशों का राष्ट्रपति ये कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इसकी सुनना चाहिए कि वो बबलू मामा जो मेरे मोहल्ले के पीछे में बैठ के बीड़ी पीता है, उसकी सुनना चाहिए। ऑब्वियस सी चीज है, इसकी सुनना चाहिए। ये रिचर्ड ब्रेंसन आपके नीचे में दिखाई दे रहे हैं, वर्जिन ग्रुप के ये मालिक है। 400 से ज्यादा कंपनियां इनकी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 400 से ज्यादा कंपनी है, और ये सफल लोग हैं। आप टॉप 100 अमीर लोगों की लिस्ट निकालेंगे, इसका नाम आता है। आपका और मेरा ड्रीम क्या होगा? अरे सर, मुझे ना यहाँ से बैठ करके ना गोवा जाना है सर, मस्त इंजॉय करूंगा। या हो सकता है कि मेरे को एक ऐसी एजेंसी या कंपनी खोलनी है जिसमें मैं लोगों को ट्रिप करवा पाऊँ। इस आदमी का एक सपना था, एक टारगेट था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि जिससे मैं लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवा के ला पाऊं, मतलब अंतरिक्ष में ले जाऊं, उनको घुमाऊं और वापस लेकर के आ पाऊं। इन्होंने एक हाइपर लूप टेक्नोलॉजी बनाई कि आप यहाँ से दिल्ली की यात्रा 40 मिनट में कर पाएंगे। ऐसा सफल आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोल रहा है, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड अगले 30 सालों में जो जॉब प्रोड्यूस होगी वो नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा होगी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग से कमा के जो उद्योगपति बनेंगे उनके द्वारा। ये कौन कह रहा है? जिसकी खुद की 400 कंपनियां हैं। और आगे चलते हैं। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान रखते हैं तो। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कहा है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है अपनी जिंदगी में तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये नीचे में आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, लेस ब्रॉन नाम के। ये लेस ब्रॉन नाम के व्यक्ति भी बहुत बड़े ऑथर, मोटिवेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर है। उनका बहुत नाम है मार्केट में। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ब्रिंग्स आउट द हिडन एंटरप्रेन्योर इन यू। आप में छुपा हुआ उद्योगपति बाहर निकालने का काम करता है। जितने मिलेनियर नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया में बनाए हैं, उतना किसी एक इंडस्ट्री ने भी नहीं बनाए हैं। अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, जैसे फूड इंडस्ट्री, जैसे सिंगिंग इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के उद्योग है, इंडस्ट्री है। इससे जितने मिलेनियर्स दुनिया भर में बने हैं, उतना इसके कंपैरिजन में एक भी इंडस्ट्री में तैयार नहीं हुए। बने बहुत सारे हैं, लेकिन संख्या में इतने किसी ने नहीं बनाया जितने इस बिजनेस ने बनाया। रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब लिखने वाले रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो मियामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी हैं, और जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया था शुरुआत की स्क्रीन पे, वो इसी किताब में से लिया हुआ है। रिच डैड पुअर डैड, और इन्हें एक किताब लिखी है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें से लिया गया है। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग isn't about money, ये पैसों के बारे में नहीं है, ये बिजनेस पैसों के बारे में नहीं है। However, it is about helping people। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पैसों के बारे में नहीं है, लोगों की मदद करने के बारे में है। तो लोगों को पैसा कमवाने के बारे में है, ताकि वो फाइनेंशियली फ्री हो पाए। कौन कह रहा है?
जिसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती है, जो मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी है। ये डोनाल्ड ट्रम्प जब ये राष्ट्रपति नहीं थे उसके पहले इन्होंने भी कई सारी किताब लिखी है, और ये अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, एक दो नहीं, ये सारे बड़े बड़े लोग और सफल लोग हैं। अरे सर ये तो सब अमेरिका और जापान जर्मनी वाले विदेशों के लोग हैं, हम तो भारत में बैठे हैं, भारत वालों का बता दो, भारत में कुछ ऐसा है, किसी ने कुछ बोला इस बिजनेस के बारे में जो मार्केट में जिसका नाम सम्मान कुछ बड़े पोजीशन पे है? तो आइए चलो देखते हैं। लेट्स सी हु सपोर्ट्स इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बाहर की इंडस्ट्री तो भूल जाओ, अमेरिका अमेरिका जापान जर्मनी छोड़ देते हैं, पहले भारत के लोग हैं, भारत के देश की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो भारत में सबसे ऊपर है भारत का संविधान। कौन है भारत में सबसे ऊपर? भारत का संविधान, भारत के नियम, भारत का कानून, भारत की सरकार सबसे ऊपर वो है। मोदी जी ने कुछ बोल दिया तो हमें मानना पड़ेगा, सरकार ने बोल दिया ना तो मानना ही पड़ेगा। सरकार सोने की रेट बढ़ा सकती है, घटा सकती है, जॉब दे सकती है, जॉब छुड़वा सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। इसी गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर, 2016 तक इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई नियम, कोई कानून, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो फर्जी कंपनी आ जाती थी, लोगों को लूटती थी, चली जाती थी, अच्छी कंपनियों का नाम बदनाम होता था। तो अच्छी कंपनियों ने जिद करी गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। तो 2016 में सबसे पहले रूल्स बनाए गए, रूल्स को मार्केट में अप्लाई किया गया, उसके बाद नियम पारित करे गए, और फाइनली 2021 के अंदर, कब? 2021 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस बना दिए। अब भारत सरकार की नजरों में ये भी अपनी एक इंडस्ट्री है। अब इससे ऊपर आपका मामा, चाचा, काका, बुआ, ताऊ, ताई, पति, पत्नी, दादाजी नहीं हो सकते, आपका दोस्त नहीं हो सकता। जब भारत सरकार स्वीकार कर चुकी है, इस पे नियम कानून बना चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग को अपना चुकी है, तो आपके दोस्त क्या कहते हैं? देखो, पुरानी बात पुरानी हो गई। पुराने समय में, अभी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, पुराने समय में सर एक बार ऐसा हुआ था, हमारे पैसे लगा दिए थे, ये सब हुआ है पास्ट में। पर अब एरा चेंज हो गया है, वर्तमान बदल चुका है। ये एक व्यक्ति है, इनका नाम है अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के सीईओ रहे हैं। नीति आयोग क्या है? जो भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के आगे बढ़ने के लिए, भारत के विदेश में नाम हो, भारत विदेश में शक्तिशाली बने, उसके लिए नीतियां बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं नीति को? जो भी कहते हैं, नीति बनाते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नियम कानून बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, ये सब न्यूज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। India's direct selling industry trains over 5 million people annually, and it's a core component of the government's flagship campaigns. मतलब हर साल डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में 50 लाख लोग डेवलप होते हैं, जो देश के हित में अच्छा काम करते हैं। आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, आई एम गिविंग यू सम नॉलेज, आपका डेवलपमेंट करेगा, और ये डेवलपमेंट आप कहीं तो उपयोग करेंगे, और वो देश के हित में काम करेगा। जितना और कोई क्षेत्र लोगों को ट्रेन नहीं करता, ट्रेनिंग नहीं देता, उतना ये क्षेत्र काम करता है। ये है मिस्टर विवेक बिंद्रा। इन्हें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इंटरनेट, यूट्यूब पे, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम में चलाते हैं, कई सारी कंपनियों के खत्म हुए बिजनेसेस पे निकालने में, बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्होंने कहा है कि ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को नकारात्मकता झेलने, लोगों के ना को हाँ में बदलने में मदद करती है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तब इनकी शादी नहीं हुई थी, इन्होंने कहा था कि अगर मेरा अपना बच्चा होगा तो उसे भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भले ही कुछ समय के लिए लेकिन ज्वाइन जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस जितना सिखाता है उतना कोई अन्य बिजनेस नहीं है जो आपको सिखाता है। अब ये कौन है? ये भारत का वो व्यक्ति है जो कई कंपनियों के लिए काम करके उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। ये कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी, भारत सरकार के अंदर जो पद पे बैठे बड़े बड़े लोग, वो क्या कहते हैं। तो मिस्टर अमिताभ कांत है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग को लेके, एफडीए से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक एसोसिएशन बनाया गया है, उसको ही सम्मानित किया गया है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ केरला से सर्टिफिकेट है,
गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, विजय रूपानी उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे, उनसे सर्टिफिकेट है। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम मिस्टर पवन करके एक थे, उनसे सर्टिफिकेट है। हेम पांडे ये आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड है, अभी रिटायर्ड है। ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आईएएस बनता है, आईएएस जब और ज्यादा समय बिताता है ना तो उसको सेक्रेटरी बना दिया जाता है भारत सरकार के अंदर, उससे आईएएस से ऊपर वाला अधिकारी। ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके नियम कानून बनाए उन्होंने, लाइमलाइट में लाया कि भैया इसको लाना है बाहर। ये फॉर्मर डीजी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश, उनसे प्रशस्ति पत्र है। श्यामाचरण गुप्त, उनसे प्रशस्ति पत्र है। कई सारे सांसद विधायक, उनसे। ये मिस्टर जाकिर हुसैन है, कौन है, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। हमारा काम पब्लिक वाला काम है, तो ये उसके उसको उसके ऊपर बैठे हुए लोग हैं। ये रामविलास पासवान जी पहले थे, अब नहीं रहे इस दुनिया के अंदर। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे कई सारे कानून और नियम लाने में मदद करी है इंडस्ट्रीज की। अभी के सीएम मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, मिसेस गुप्ता, रेखा गुप्ता और सीएम ऑफ दिल्ली, ये वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, हर साल महिलाओं को बुलाते हैं, वहां पे बताते हैं हमारी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। महिलाओं को सम्मानित करते हैं, कंपनी के सीईओ को सम्मानित करते हैं, गौतम माली सर को सम्मानित करते हैं। ये इंडस्ट्री है। ये क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये लोग जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इनको भी दिख रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं कितनी ग्रोथ कर रही है। देखो, क्योंकि इन्हें पता है, ये जितने गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, इन्हें पता है, इन्होंने पद खत्म कर दिए हैं। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी या रोजगार कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से दिखाते हैं कि हमने अपने राज्य में करवा लिया, और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद वो कंपनीज वाइप आउट हो जाती है। अमेरिका से आई कंपनी इन्वेस्टमेंट का वो सब दिखाएंगे न्यूज में कि इनसे हमने वो साइन करवा लिया, एमओयू साइन करवा लिया। 1 साल 2 साल बाद पता चलता है कि वो 1 साल के बाद ही वो कंपनी चली गई, क्योंकि उनको कुछ नजर नहीं आया यहाँ पे। ये जानते हैं इस बात को, ये जानते हैं इस बात को कि इतने सारे बेरोजगार लोगों को ये नौकरी नहीं दे सकते। और इनको ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो भी हमारा सम्मान बढ़ता रहेगा, वोट मिलते रहेंगे और इन लोग को रोजगार मिल जाएगा। ये समझ गए, नेता समझ गए। और नेता लोग से स्मार्ट भाई कोई नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये आज देश की सरकार हमारे लिए, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे कर रही है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ले लीजिए, राजस्थान की गवर्नमेंट ले लीजिए, अलग अलग गवर्नमेंट भी ये बात समझ गई कि भैया युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए अगर कुछ है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। छत्तीसगढ़ का विकास डायरेक्ट सेलिंग के साथ, डायरेक्ट सेलिंग पे भारत सरकार, ये एक इवेंट हुआ था 2018 के अंदर, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करवाया था डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एमएलएम एंड डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पुराना स्क्रीनशॉट है 2021 का। श्री प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रामविलास पासवान जी ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बोला कि अब आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लिए हमने नियम कानून बना दिए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब जब आप फॉर्म भरने जाते हैं बैंक में ना, तो बैंक में एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट सेलिंग का। जैसे जॉब का आता था, बिजनेस का आता था, सेल्फ एम्प्लॉयड का आता था, वैसे ही अब डायरेक्ट सेलिंग का कॉलम आने लगा कई बैंकों में कि आप भर सकते हैं कि हाँ मैं खाता खोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ। एकदम से तो सब चीजें नहीं बदल जाती, पर अब बहुत सारा बदलाव आ चुका है। आप इनकी मानेंगे या आपके अड़ोसी की, पड़ोसी की, या वो भैया जो आज से 5 साल पहले जुड़े थे, 2 प्रोडक्ट खा करके यूज किया, नहीं किया और छोड़ दिया, उनकी मानेंगे? मुझे लगता है आपको इनकी माननी चाहिए। आगे और बढ़ते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज है, कई सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाने लगा है। ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है। इस पे डिग्री दी जा रही है, इस पे डिप्लोमा दिया जा रहा है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी तक कर रहे हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक किताब का फोटो है। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ नेट, आप अपनी स्क्रीन पे ऐसे करेंगे ना, जूम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट लेवल मार्केटर, सेकंड लेवल मार्केटर, थर्ड लेवल मार्केटर, उन्हें पढ़ना पड़ता है। फिर वो एग्जाम पास करते हैं, फिर वो कहीं जाके जॉब वॉब की तैयारी करते हैं, जॉब के लिए परिपक्व होते हैं। आपने बिना कोई डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करे इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। हो सकता है आगे एक वक्त ऐसा आए कि इस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए
इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने के लिए लोगों को पढ़ाई भी करनी पड़े। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश होने वाले लोगों में से होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग क्वालिफाई होकर के इस बिजनेस में ज्वाइन करें, मुंह उठा करके कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में ना जुड़ जाए। सबसे ज्यादा बदनाम वही करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर क्या है। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है, इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है भैया। भारत में कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये कुछ पेपर कटिंग्स रखी हुई है आपके सामने में। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। ये पुराना है, ये पहुंच चुकी है। वेस्टीज ही इतना टर्नओवर कर देती है, 150-150, 200-200, 300-300 करोड़ रुपए महीने का, तो आप बात ही छोड़ दो। एग्रीकल्चर में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली जितनी ही कंपनियां है उसका 50% टर्नओवर तो अकेले हम कर देते हैं। 18.1 मिलियन टू बी एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन 2025। 2025 तक 1 करोड़ 81 लाख लोगों को पैसे कमाने का मौका मिलेगा। लोग जुड़ेंगे और पैसा कमाना सीखेंगे, शुरू करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। ये पेपर कटिंग्स है, ये जो न्यूज में चलता है, न्यूज में डाला जाता है, उसकी पेपर कटिंग्स में आपको शेयर करता हूं। 18 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 18 मिलियन मतलब 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस ऑन करके बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई रिटेल करके 25,000 रुपए कमा रहा है। अलग अलग लोग कमा रहे हो आप, इसके पहले तो कुछ भी नहीं कमाते थे। आज आपने पहली सीढ़ी चढ़ी है, दूसरी सीढ़ी चढ़ी है, तीसरी सीढ़ी चढ़ी है, आप भी बढ़िया पैसा कमाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब आपके फेवर के अंदर है। लेकिन अब सवाल आता है, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो ये इनफेमस क्यों है, बदनाम क्यों है। अभी तक की प्रेजेंटेशन समझ में आई तो चैट बॉक्स में बताइए, यस लिख दीजिए कि समझ में आया। चलिए, अभी तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बदनाम क्यों है। देखो ऐसा है, पहली चीज कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। नवीन माथनकर का कोई नाम ही नहीं होगा तो इसको कोई बदनाम भी क्यों करेगा, है ना। तो ये बदनाम है, ये सच है, ये कड़वा सच है, आप इसको झुटला नहीं सकते। मैं इस बिजनेस में हूं, मैं दिल से करता हूं, मैं इस बिजनेस के नाम से, मेरी शादी में मेरे बायोडेटा में लिखा हुआ था स्टार डायरेक्टर नवीन माथनकर। बायोडेटा में भेजते हैं ना कि लड़का इंजीनियर है, ये है। कभी शेयर करूंगा आप लोगों से, मेरी शादी में, मैंने शादी करी है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज स्टार डायरेक्टर, आई वाज स्टार डायरेक्टर एट दैट टाइम। एंड मैंने लिखा हुआ था उस साल मेरी इनकम थी 8.5 लाख रुपए, उसमें लिखा है 8.5 लाख रुपीज एनुअल। मेरी शादी हुई है, मैं यही काम करता हूँ, और भी काम है, मैं लिखता भी हूँ, मैं बुक्स लिखी है मैंने, मतलब और भी चीजें, पर मैं यही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब नवीन माथनकर, नेटवर्क मार्केटिंग बराबर नवीन माथनकर, नवीन माथनकर बराबर नेटवर्क मार्केटिंग। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री बदनाम है। अब मैं उस साइड में हो जाऊं कि अरे ये तो बदनाम है, बेचारा बदनाम है, बदनाम है, या फिर मैं इस तरफ में आ जाऊं कि बदनाम तो है पर इसका नाम बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। वेस्टीज 2004 में आगे आई थी, वेस्टीज के पहले बहुत गड़बड़ था नेटवर्क मार्केटिंग। वेस्टीज ने इज्जत दिलाई नेटवर्क मार्केटिंग। कोई ऑफिसेज नहीं होते थे नेटवर्क मार्केटिंग के, कोई डीएलसीपी नहीं होते थे, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी। जितने नेटवर्क मार्केटिंग करते थे वो रोड पे खड़े होकर फॉलोअप करते थे, रोड पे खड़े होकर प्लान मीटिंग करते थे। वेस्टीज ने ऑफिसेज बनाए, वेस्टीज ने डीएलसीपीस बनाए, बैठने की व्यवस्थाएं कराई, फ्री। तो बदनाम तो है। क्यों बदनाम है, आइए देखते हैं। किसकी वजह से, पॉन्जी स्कीम्स की वजह से। पॉन्जी स्कीम्स क्या होती है कि दीदी एक काम करो, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप तो बस 3,000 डाल दो, दो लोग को जोड़ दो, उनका सीधा सीधा 1,000 मिल जाएगा। फिर वो आगे किसी को करवाएंगे तो उसका 500 मिल जाएगा। ऐसे 10 लेवल तक, 100 लेवल तक अपन करते जाएंगे तो दीदी देखो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। इस मीटिंग में कुछ कंपनियों में काम किए हुए लोग बैठे हुए हैं, वहां पे वो ऑफर दिया है उन्होंने, हेलीकॉप्टर मिलेगा आपको, हवाई जहाज मिलेगा आपको, बीएमडब्ल्यू मिलेगी आपको, 5 करोड़ कैश मिलेगा आपको। पॉसिबल ही नहीं है, मॉडल आपका फेल हो जाएगा। 9वें लेयर पे जाने के बाद आपका मॉडल फेल हो जाएगा। लोगों को पता नहीं है, सामने वाला गुमराह कर रहा है। लोग तो चाहते हैं ना, वो प्रॉब्लम लोगों की भी है। वो लोग परखना नहीं चाहते, ठोक बजा के चेक नहीं करना चाहते। उनको दिखता है अच्छा 5 के 10 हो जाएंगे पक्का, तेरे हो गए, अरे बहुत दुख क्यों हो रहे हैं? चलो डाल दो। और जैसे ही वो डालता है सब निपट जाता है, खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं पॉन्जी स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन कंपनीज। प्रोडक्ट तो होता है,
प्रोडक्ट नाम का होता है, ना कोई क्वालिटी होती है, ना कोई फायदा होता है, ना यूजफुल होता है, बस दिखता है कि प्रोडक्ट है और उसके पीछे में मनी सर्कुलेशन चल रहा होता है। इतने डालो, इतने बनाओ, यहाँ से इधर 2 करोगे, इधर 1 करेगा, 3,000 आएगा, फिर इधर 4 करोगे, इधर 6 करोगे, इतना आएगा। वो चलता रहता है, इसको कहते हैं मनी सर्कुलेशन कंपनीज। पिरामिड स्कीम, प्रोडक्ट नहीं है, बस लोगों के रिक्रूटमेंट पे पैसा है। जुड़ो, 10,000 दो, तुम जोड़ो 10 लोगों को, 10-10 हजार करवाओ, तुमको इतना आना शुरू हो जाएगा, परमानेंट इतना इतना आना शुरू हो जाएगा। चिट फंड कंपनीज चलती है। चिट फंड समझते हो क्या होता है? महिलाएं बैठती है, 2-4 महिलाएं, 10 महिलाएं बैठती है, वो चिट निकालती है ना? देखा आपने वो सब महिलाएं 10-10 10-10 हजार जमा करती है। तुम तंबोला कहते हैं, बीसी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे ये गांव गांव में चलता है। 10 महिलाएं 10-10 हजार जमा करती है, 1 लाख हो जाता है। और वह चिट निकालते हैं, चिट एक औरत की निकल गई और सारी महिला उसको दे देती है, तो उस औरत के पास कितना मिल जाता है? 1 लाख रुपए। अब उसको दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको 1 लाख मिल गया। अब वो हर महीने 10-10 हजार रुपए फिटाती जाएगी और वो किसी को मिल जाएगा। इसको कहते हैं चिट निकालना। तो कंपनियों ने देखा कि ऐसा भी होता है, तो इसका मॉडल बना दिया और चिट फंड कंपनीज की शुरुआत हो गई। और गवर्नमेंट अब काफी स्ट्रिक्ट है, बट फिर भी थाने इतने हैं, पुलिस इतनी है, आर्मी इतनी है, फिर भी केसेस हो जाते हैं। फिर भी चोरियां, रेप, डकैती हो जाती है, तो वो चलता रहेगा, उसको नहीं रोक सकते आप सही जगह है कि नहीं है, इसका चुनाव आपने करना है। गेट रिच क्विक स्कीम बहुत आती है। पुराने जमाने में स्पीक एशिया करके कंपनी आई थी, फ्यूचर मेकर करके कंपनी आई थी। उसने 1 साल तक लोगों को कुछ करे बगैर पैसा दिया, और लोग ना, और कंपनियां तो ऐसे ही, वो लूटने तो ऐसे ही आता है, वो दिखाएगा कि देखो आ रहा है, आ रहा है, वो भी बोलेगा मेरा तो आ रहा है 6 महीने से, मेरा भी आ रहा है 6 महीने, तूने कितने लगाया? मैंने तो भाई 50,000 लगा, ले मेरे 10 लाख लगा दे। लगाए 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 और कंपनी शट डाउन, भाग गया हो, अभी जेल में है। ऐसी भी कंपनी है, इसकी वजह से बदनाम हुआ। ये मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड इंडस्ट्री है। डिस्कशन बहुत होता है, नेटो मार्केटिंग, वेस्टी वेस्टी, जुड़ जाओ, 5 लाख आ जाएगा, जुड़ जाओ, कार आ जाएगी, जुड़ जाओ, जुड़, बस जुड़ जाओ, तुम समझो मत। ना ही मैं समझू, ना ही तुम समझो, बस जुड़ो और कमाओ। कैसे? और लोग गलत कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में फंस जाते हैं। लोग समझते ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, लोग एजुकेशन लेते ही नहीं है, और इस वजह से फंस जाते हैं और फिर बुराई करते हैं और बदनाम करते हैं। लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, 2021 तक कोई एजुकेशन नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं था। पर ईश्वर की कृपा है, आज इंटरनेट की वजह से लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। लोग कोई भी चीज में पैसा डालने से पहले सोचते हैं 10 बार, क्योंकि इंटरनेट पे, यहाँ यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत देखा सुना करते रहते हैं वो, कि हाँ कहीं मेरा पैसा ना डूबे। फिर भी लालच एक ऐसी बला है भाई साहब, आदमी डुबाता तो है। अभी क्रिप्टो के नाम पे क्यूनेट और बहुत सारे अभी पिछले कुछ शटडाउन हुए, पकड़ा है, बंद हुए जेलों में। 2-3 तो मैं पर्सनली जानता हूँ, 2-3 को। और भाई साहब इतना पैसा छाप रहे थे, इतना पैसा छाप रहे थे, लोगों के 7-7 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसा लगा रहे थे। कैसे भाई? अगर ये मॉडल काम करता, पैसा लगा और पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, तो सबसे पहला आदमी अगर ये काम करता तो वो अंबानी होता। ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो शेयर मार्केट में पैसा डुबाते हैं, ये क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि उन्हें पता है ये मॉडल काम नहीं करता। हम आम आदमी को लालच चाहिए, लगा दो, आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, और फिर लग जाती है। एलओ भी लग जाती है फिर, ठीक है, मिलती नहीं है, लग जरूर जाती है। ग्रीडी नेचर ऑफ पीपल इसको बोलते, इम्पोजिंग नेचर ऑफ फेल्ड पीपल। याद रखना, ये एकमात्र इंडस्ट्री है, या ये याद रखना, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे फेल होने वाले लोग फेलियर का प्रचार करते हैं। जो 10वीं में फेल हो जाता है ना, वो छुपता है कि कोई पूछ ना ले फेल हो गया मैं। जो जॉब में गया और जॉब से फेल हो जाए, वो बचता है कि कोई पूछ ना ले। ये एकमात्र इंडस्ट्री आगे से आके बोलते हैं, अच्छा बेस्टी, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। अरे तुझसे नहीं हुआ ना, ये बोल, कंपनी तो चल रही है, प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, टर्नओवर तो बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग कमा भी रहे, तेरे बाद वाले भी कमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि तू आखिरी था उसके बाद बंद हो गया सब। मतलब तू फेल हुआ, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ नहीं होता, सब बाहरी कमी है, मैं तो भैया साक्षात पुरुषोत्तम राम था। बाकी सब कंपनी खराब, स्कीम खराब, प्रोडक्ट खराब, लोग खराब, देश खराब, नियम खराब, मैं ही सही था। जब उससे पूछो कितनी मीटिंग ज्वाइन करी है, भैया मीटिंग तो नहीं जाते थे, टाइम नहीं मिलता था ना थोड़ा सा। कितने प्रोडक्ट खाए है भैया? प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं थे ना, हम बस जुड़ गए थे। हमने सोचा सोएंगे, अगली सुबह बाली साहब बीएमडब्ल्यू में बिठा देंगे।
भैया ऐसे भी लोग हैं। अब इनकी वजह से बदनाम तो होगा ना। पढ़े लिखे आदमी को फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे आदमी को फर्क नहीं पड़ता। आप देखो सबसे ज्यादा उस कम्युनिटी में, उस ग्रुप में ना बात का बतंगड़ बनता है जहां पे लोग एक दूसरे की बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अरे तुझे पता चला, तुझे हेमा मैडम ने गाली दे दी। अच्छा मुझे गाली दी, ऐसी तैसी, अब तो देखो मैं बताता हूँ। अरे चलो बल्लू चल्लू चलो लड़ाई करने चलना है। कहाँ चलना है? हेमा मैडम, अच्छा हेमा मैडम ने गाली दे दी, क्या क्या बोल दिया, अरे इसकी गाली उसकी गाली। सुना ही नहीं, पूछा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, बस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। इस वजह से ये बदनाम है। पर इसका नाम है तभी बदनाम है। 500 का जो नोट है नकली भी है मार्केट में, असली भी है। आप असली हो। आप कौन हो? असली हो। लोग आपको बार बार चेक करेंगे, पर घबराने का नहीं। असली सोना कितने बार तपाओगे वो चमकेगा ही चमकेगा, खराब नहीं होगा। 500 का नोट कितने बार चेक करवा लो, आप चमकोगे क्या? अपन ओरिजिनल है। डरे वो जो फर्जी है, घबराए वो जो फर्जी है। आप तो सीना तान के चलो भैया, सही जगह सही काम कर रहे हो। प्रोडक्ट इतने अच्छे। अभी पूछ लूंगा ना रिजल्ट्स के बारे में, कहानियां हैं लोगों के पास, मेरा उसका वो ठीक हुआ, उसका वो ठीक हुआ, उसका वो ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ। बिजनेस प्लान हटा भी दोगे तो भी लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, अंधा आदमी, लंगड़ा आदमी, हर तरह का आदमी सफल है इस बिजनेस में, इतना अच्छा सिस्टम है। आप सही जगह हो, डरने घबराने की बात नहीं है। डरे घबराने वो जो गलत कर रहे हैं। क्रिप्टो स्कैम चलते थे, अभी भी चलते हैं, अभी तो बहुत सारे पकड़ा गए, अभी आगे आपको क्या लगता है बंद हो जाएगा? मेरी इस ट्रेनिंग के बाद बंद हो जाएगा? ये चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो सर क्या करेंगे? इसके लिए सुनो एक कहानी। एक भिखारी औरत थी, भिखारिन। एक कौन थी? भिखारिन। फटे से कपड़े, मैले से कपड़े, उलझे हुए से बाल, यहाँ से टपकले लार, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कचरा बीनती थी। उसने झोला उठाया, एक कॉलोनी में घुसी, कचरा बिनना शुरू हुआ। जैसे ही कुत्तों ने देखा, कुत्ते भौ 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 भौंकना शुरू हो गए। उनने, उस महिला ने, उस भिखारी ने उस पे ध्यान नहीं दिया। कचरा बिना, कचरा बिना, कचरा बिना, कचरा बिना, कचरा बिना, कुत्ते भौंकते रहे। उसने उस कॉलोनी का सारा कचरा बिन करके वो उस कॉलोनी से चली गई। जैसे ही बाहर निकली, सारे कुत्ते भौंकना बंद हो गए। फिर वो घुसी दूसरी कॉलोनी में, और जैसे ही दूसरी कॉलोनी में घुसी, कचरा उठाना शुरू किया। दूसरी कॉलोनी के कुत्ते भौ 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 करने लगे। दूसरी कॉलोनी का भी कचरा उठाया, तीसरी कॉलोनी में गई, दूसरी कॉलोनी के कुत्ते भी चुप हो गए। अब तीसरी कॉलोनी के कुत्ते भौंकने लगे। और ऐसे करके उसने पूरे 2-3 घंटे में सारी कॉलोनियों का कचरा बिन के, कचरा एक कचरे वाले को दे करके पैसे कमा के अपनी भूख मिटा ली, अपना प्यास मिटा ली, और अपना दिन भर का जुगाड़ कर लिया। कुत्ते भौंकते थे और भौंकते ही रह गए। तो यहाँ पे उदाहरण आपको अपने से समझना है। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको बोलने वाला नहीं हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल है। जिसका जो काम है वो करता रहेगा, करता था, करता रहेगा। आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस बिजनेस। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस? इस बिजनेस के फायदे क्या है? अब जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा समय की कमी है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस? ठीक है, फायदे क्या है? पहला, नो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस में आने के लिए आपको रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। डीएलसीपी पे जो कुर्सी लगी है उस पे बैठते हैं तो वो चार्ज नहीं मांगता। जो पानी लगा है ब्रांच ऑफिस में उसको पीते हैं तो वो पैसा नहीं मांगता। जो एसी की हवा आप खाते हैं वो पैसा नहीं मांगता। ना तो एंट्री कॉस्ट है, ना ही कोई सर्विस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। इट्स टोटली फ्री। दूसरा फायदा आपको जो इस बिजनेस के अंदर मिलता है वो ये है कि आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर सकते हैं। आप टीचर्स लोगों से मेल जोड़ बढ़ा सकते हैं, आप इंजीनियर से मेल जोड़ बढ़ा सकते हैं, आप आंगनवाड़ी वाले से मिला सकते हैं। मैं कल एक मीटिंग, एक मैडम से मीटिंग करी और डिनर किया हमने उनके साथ में, और रात में 10-11 बजे वापस आए। शी इज इनटू रेलवे। वो किस क्षेत्र में है, किस चीज में? गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे में। वो मेरे साथ काम कर रही है, मेरी डाउनलाइन में है। उन्होंने मुझे बोला, सर अगर आपको कभी टिकट कंफर्म नहीं हो, आप मुझे फोन लगाना। एक दिन पहले मुझे फोन लगाना। आपके लिए, दूसरे के लिए तो नहीं करूंगी, आपके लिए जरूर कर दूंगी। मुझे क्यों बोला? क्योंकि मैं उनसे जुड़ा, वो मुझसे जुड़ी, हम एक साथ आए, एक बिजनेस में आए, फीलिंग शेयर करी, हमने आपस में बातें करी, इसीलिए। अब मैं नहीं होता तो मेरी तो कोई ऐसी जान पहचान में ही नहीं होती, है ना?
एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका। पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका। मैं सच बता रहा हूं, जो सच्ची में ईमानदार है, कौन सच्ची में जो ईमानदार है, उन लोग की बात नहीं कर रहा हूं जो काम चोरी करते हैं, दूसरों पे निर्भर है, अपलाइन पे निर्भर है, डाउनलाइन पे निर्भर है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो अपने दम पे ईमानदारी से पार्ट टाइम में काम करते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से 10,000 15,000 रुपए कमा रहे हैं। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम भी बता देता हूँ। काजल जी है, शताक्षी जी है, कीर्ति मैडम है, रोमा मैडम है, कितने सारे लोग हैं जो रिटेल रिटेल में 15-20 हजार रुपए कमा ले रहे हैं। नो अपलाइन नो डाउनलाइन, कुछ नहीं करना है, मतलब करना है। क्यों? सीरियस है कि मुझे कमाना है। दूसरे जुड़ गए हैं, अपलाइन की रास्ता देख रहे हैं, अपलाइन आएगा प्लान दूंगा तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, अपलाइन ही मेरी जान है, एक दो जिसमें एक जान है। नहीं, सीरियस रहोगे, 1 घंटा 2 घंटा भी डेली करोगे, 8-10 हजार रुपए किधर भी नहीं गया, कमाओगे ही कमाओगे। बिकम योर ओन बॉस, यू गेट द चांस टू बिकम योर ओन बॉस। ए ओन बॉस, नॉट बॉस, है ना? अपनी बॉस नहीं, बॉस। यू कैन बिकम अ बॉस। आप अपने बिजनेस के बॉस बन सकते हो, अपनी टीम को ढाल सकते हो। आप चाहते हो कि आप लोगों में संस्कार डाले, ये बिजनेस आपको टीम देता है, आप उनको जैसे चाहो वैसे ढाल सकते हो। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एम्पावरिंग यू पीपल। मैं आपको गाली देना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको गंदी चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, आपको नेगेटिव चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ जो मेरे रहने ना रहने पे भी आपको याद रहेगा और आपके जीवन में वैल्यू एड ऑन करता रहेगा। अन्य आप कौन सा काम ऐसा करते हैं बताइए? आप जॉब में है, बिजनेस में है, आप बस पैसा कमाते निकल जाते हैं, पैसे कमाते निकल। यहाँ पे लोगों को एम्पावर करने का आपको मौका मिलता है, आपका अपलाइन आपको एम्पावर करता है। कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है कि कोई भी कर सकता है। आ जाओ भैया, लाइन लगाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम क्या करते हो साहब? मेरे जीवन में सबने बोल दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैंने सोचा कुछ तो करे, तो यही काम कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे कोई कास्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती है, कुछ नहीं पूछा जाता। बस आपकी नीयत हो और आप करना चाहते हो, आपका स्वागत है। आप लीडरशिप स्किल डेवलप कर पाते हो, पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर पाते हो, कितने सारे फायदे हैं। आप जहां हो जैसे हो वहां से काम कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, अगर आपको ऑनलाइन का सिस्टम नहीं पसंद या नहीं करते ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो तैयार हो जाइए अगले 6 महीने के लिए। आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा मौके मिलने वाले हैं कि आपको घर से ही काम करना पड़ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपने ऑनलाइन स्ट्रक्चर को डेवलप करिए। अगले 2-4 महीने 5 महीने आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं। आप परिस्थिति ऐसी क्रिएट होगी कि आपको घर से करना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन मॉडल को अडॉप्ट करिए। पर सर फील्ड वर्क वो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन मीटिंग करो, ट्रेनिंग करो, सेमिनार करो। अगर मैं बीना जा रहा हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, रात में वापस आऊंगा, वहां लोगों से मिलूंगा, जा रहा हूँ ना, मैं तो करूंगा। लेकिन ये जो है डेली, ये चलना चाहिए, ये सिस्टम बनना चाहिए। अपनी टीम में एजुकेशन देने का कितना अच्छा तरीका है। आप अपने घर में, मैं अपने घर में, रात का टाइम है, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं बार बार नहीं आ सकता, आपके शहर नहीं आ सकता, हर व्यक्ति के घर नहीं जा सकता। कितना अच्छा सिस्टम है, एवरीडे करो। हम हर रोज एवरीडे मॉर्निंग में 6:30 बजे मीटिंग करते हैं, हर रोज मीटिंग होती है, हर रोज कोई ना कोई बोलेगा, हम सीखते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं एक दूसरे की कहानियां। आज मोनिका जी ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग करी। एक दिन पहले किसने, सुशीला मैडम ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग करी, देवकी मैडम ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग करी। हम एक दूसरे से सीखते हैं, कितना अच्छा सिस्टम। इसको अडॉप्ट करो, अपनी जीवन में लाओ, बोलना शुरू करो, सीखो इस चीज। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अपनी सराउंडिंग को अच्छा कर सकते हैं। आप जब पैसे कमाते हैं ना, आपका स्टैंडर्ड अप होता है। आप जब पैसे कमाते हैं, आपका लाइफस्टाइल अप होता है। अभी मेरी यूनिवर्सिटी थी, हम लोग लेक व्यू पे गए थे, वहां पे गए थे, लेक व्यू पे विंड्स एंड वेव्स में गए थे। तो जा तो कहीं भी सकते थे, मैंने चुना कि चलो वहां चलते, बहुत दिन से नहीं गया। हमने बढ़िया खाना वाना खाया, तो 3600 रुपए का बिल बना, 3600 रुपीज। अगर चाहता तो 3600 रुपए में तो कितना सारा कुछ 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 किया जा सकता था। पर जब वहां बैठे ना, वहां का सराउंडिंग अलग है। बढ़िया खुला आसमान है, हवा चल रही है, थोड़ी गर्म चल रही थी बट चल रही है हवा, पीछे तालाब का सीन है, बढ़िया म्यूजिक बज रहा है। वहां रिक्वेस्ट करी, अब वो बोल रहा है कि हमारे बीच में नवीन जी है, कोकिला जी है, और आज उनकी एनिवर्सरी है, तो हमारी तरफ से उनको ये सॉन्ग डेडिकेट। आपको कितना अच्छा लगेगा जब ऐसे सम्मान मिलेगा। जब आप लेवल अप करते हो ना, आप जीवन को अलग तरह से देखना शुरू करते हो। अदरवाइज जीवन की दौड़ कितनी है, सुबह उठे, ब्रश किया, जल्दी 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 ब्रश किया, नहाया धोया, कपड़े पहने, बॉटल पैक करी, टिफिन पैक करा, कहाँ जा रहे? जॉब पे जा रहे, कहाँ जा रहे? काम पे जा रहे, पूरा दिन काम किया काम किया। अब जल्दी दौड़ने की वो लगी हुई है कि घर जाना है, क्यों जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर पहुंचे, फिर टीवी चालू किया, मोबाइल चलाया, खाना खाया, सो गए। और ये रूटीन सालों से चला आ रहा है। कुछ भी नया नहीं है लाइफ में, और कुछ नया करना भी नहीं चाह रहे। ये बिजनेस
आपको नया करने का मौका देता है अगर आप उसको एक्सेप्ट करें। रिस्पेक्ट मिलता है, नाम मिलता है अपने लिए। मैं मुझे याद है, मैं अपने पेरेंट्स को लेके मॉल में था, कुछ खरीदारी करने गए थे हम डीबी मॉल में भोपाल के, और चार पांच लड़के आए भाई साहब। और मेरे पैर में, सर नवीन सर, सर सर आशीर्वाद आशीर्वाद, और मेरे पापा मम्मी के भी पैर पड़ने। मेरे पापा बोले भाई ये क्या चल क्या रहा है, तूने कुछ प्रवचन ववचन देना, कुछ ऐसे बाबा जी वाला काम तो नहीं शुरू कर दिया तूने? ये क्यों तेरे पैर पड़ रहे हैं? तब मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग वेनिंग देता हूँ, उस वक्त की बात है। मैंने बोला नहीं नहीं, जूनियर है तो इज्जत कर दे, इस टाइप से। तो आपकी वजह से आपके घर वालों को भी नाम सम्मान मिल रहा है। अगर इस मीटिंग में मैं अपने मामा जी को इंट्रोड्यूस करूं कि ये मेरे मामा जी है, ये मेरे मामा जी नेतागिरी में है, ये अध्यक्ष है कांग्रेस के अंदर है, ऐसा ऐसा, तो आप भले ही झूठा ही सही, लेकिन अरे मामा जी नमस्कार, अरे मामा जी मामा करोगे ना, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो। दिस इज द थिंग, नाम सम्मान मिलता है। आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं, पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है, जितनी महिलाएं बैठी है यहाँ पे, आप अपने आप से पूछ के बताओ, इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी अपनापन, बिना गंदी नजरों के, बिना गंदे इशारों के आप कहीं और काम कर सकते हो? यहाँ पे आपके अपलाइन की जिम्मेदारी बन जाती है, अगर वो आपसे जुड़ा है तो उसका उसका जिम्मेदारी बन जाता है कि अब आपको प्रोटेक्ट करे। मतलब बहुत सारे उदाहरण है, पर अब टाइम की कमी है, मैं आपको कभी और बताऊंगा। नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है सिखाया जाता है, नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करना है सिखाया जाता है। आप अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं भाई साहब, आप एटलीस्ट, चलो काम कर सकते नहीं कर सकते, आप पहली चीज सोच सकते हैं। पप्पू जी जिस जॉब में है, आपको अधिकार नहीं है वहां पे बड़ा सोचने का। आप जो काम करते हैं, जो भी आप लिमिटेड, बस नहीं भैया इतने सालों से कर रहे हैं, इतना ही आता है, इतना ही होता है। आपके अपलाइन ने बैठा के बोला होगा कि ड्रीम लिखो, लिखो कौन सी कार चाहिए, लिखो कैसा घर चाहिए, लिखो कितनी इनकम चाहिए। कोई आदमी हमें मोटिवेट करता है, हमें धक्का मारता है, हमें है ना, अरे लिख तू लिख। भाई मैं जब पहली बार बैठा था ड्रीम लिखने, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था क्या चाहिए। सच्ची याद ही नहीं आ रहे थे क्या चाहिए, मैं कंफ्यूज था क्या लिखूं क्या नहीं। और चाहिए बहुत कुछ, और किसी ने जीवन में पूछा ही नहीं कि क्या चाहिए। ये यहाँ पे पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए। आप अपने ड्रीम्स के लिए काम कर सकते हो, नई जगहों पे घूम सकते हो, नई जगहों पे बिजनेस बना सकते हो। अलग अलग जगहों पे लोग जुड़ जाते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई पैसे नहीं है, परिस्थिति खराब है, टाइम गड़बड़ चल रहा है, आपने बोला मैडम वो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपके आपके आसपास में कोई रिश्तेदार है, कहीं जुगाड़ करवा दो क्या आज रात में स्टे का? अरे सर हमारे घर आओ, खाना भी खिलाऊंगी, सब व्यवस्था, आप आओ तो सही सर, आप आओ तो सही। इतना सम्मान। बाकी मेरे रिश्तेदार तो सब जगह बन गए। आप मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे? अगर मैं कभी रात बेरात फंस गया, सिचुएशन खराब हुई, मेरे को व्यवस्था नहीं, तो भगा दोगे क्या? आप बोलोगे ना आओ आओ सर, कैसी बात कर रहे हो। कितने रिश्तेदार बन गए मेरे, और क्या चाहिए? सगे वाले ना बुलाए ना बुलाए, यहाँ पे तो सब बुलाते हैं। इनकम की सिक्योरिटी है, लायबिलिटी नहीं है। प्रवीण सर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, देखो टेंशन सबको होता है, ऑब्वियस सी चीज, उनको भी टेंशन होगा। पर वो इस बात के लिए श्योर है कि मेरे लोग मेरा काम करेंगे, मेरा अपलाइन मेरी टीम में फोन घुमाएगा, मीटिंग करेगा, जा जाके ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग, वो इस चीज के लिए श्योर है। 19-20 हो सकता है, अच्छा खत्म नहीं होगा। कोई दूसरी जॉब होती है 6 महीना बोलते ना कि नहीं करेंगे, तो भैया छुट्टी। ये इस बिजनेस की सिक्योरिटी है। ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, हेल्थ सिखाया जाता है, हेल्थ की ट्रेनिंग्स मिलती है, क्या चाहिए, इतना अच्छा काम है। आप लोगों को पैसा कमाना सिखाते हो, पैसा देते नहीं हो, कमाना सिखाते हो, लोगों को सोशल वर्क में मदद करते हो, लोगों की हेल्प करते हो। मैं, दीपक जी, हमारे मैडम तनु मैम, प्रवीण जी को खून की जरूरत थी, वैसे भी हम जाते ही, नहीं भी चाहिए होता खून तो भी जाते हैं। पर हमने बोला कोई नहीं है, हम आएंगे भोपाल से खून देने के लिए, एंड आई वॉज रेडी ओवर देयर, ले लो कितना चाहिए। ये सराउंडिंग कहाँ ढूंढोगे? पैसा कमाने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, ये सराउंडिंग नहीं मिलेगी आपको, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। आप पब्लिक फिगर बन सकते हो, अभी जो भीड़ का हिस्सा हो, गुमनाम हो ना, आप पब्लिक फिगर बन सकते हो, स्टेज पे आ सकते हो, जल्दी रिटायर कर सकते हो, घूमने जा, और घूमना चाहिए हमें। और उम्र से पहले मैच्योर बनने का मौका देता है। लाइफ मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीजें।